श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। कहते हैं रुद्राक्ष केवल बीज नहीं बल्कि शिव का जीवंत एक स्वरूप है। यह कोई साधारण माला नहीं, यह कोई आभूषण नहीं, यह कोई एक मोती नहीं है। सिर्फ यह वह साक्षात स्मृति है जब महाकाल की आंखों से समय टपकता था, उसी समय ने रुद्राक्ष का रूप लिया। आज हम रुद्राक्ष को गिनेंगे नहीं, आज हम रुद्राक्ष को समझेंगे। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है रुद्राक्ष महात्म्य और धारण विधि। यह रणधीर बुक सेल्स हरिद्वार से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। कहते हैं रुद्राक्ष महात्म्य क्या होता है। रुद्राक्ष का महात्म्य केवल पुण्य देने तक सीमित नहीं है, यह कर्म और स्मृति को धारण करता है। शास्त्र कहते हैं जिस शरीर ने रुद्राक्ष को स्पर्श किया उस शरीर ने पुनर्जन्म की गति को पहचान लिया है। रुद्राक्ष वह माध्यम है जिससे साधक शिव से नहीं अपने भीतर स्थित शिव से जुड़ता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की जो कथाएं वो यहां हमें संपूर्ण विस्तार से प्राप्त होती है। कहते हैं जब सृष्टि थक गई थी और प्रलय का मौन फैल रहा था, तब शिव ने आंखें खोली। उन नेत्रों से जो अश्रु गिरे वो शोक के नहीं थे, वे करुणा के बीज थे। धरती ने उन्हें धारण किया और वही बीज रुद्राक्ष बने। या फिर रुद्राक्ष के भेद के भी वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ हम इनका बहुत संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं रुद्राक्ष के भेद केवल मुखों के नहीं होते, वे चेतना स्तरों के होते हैं। यानी कि सिर्फ मुख नहीं देखना चाहता है बल्कि उसकी चेतना स्तर को भी देखना चाहिए। हर मुख मन की एक परत है, कर्म की एक दिशा है और चेतना की एक सीढ़ी है। फिर कहते हैं रुद्राक्ष के प्रकार, उसकी रहस्यात्मक दृष्टि क्या है। 1 से 14 मुख तक यह कोई संख्या क्रम नहीं है, यह मानव चेतना का पूरा विकास क्रम है। 1 मुख अहंकार का विसर्जन, 5 मुख मन की स्थिरता बताता है, 9 मुख यानी कि शक्ति का जागरण है, 14 मुख शिव तत्व की पूर्ण स्वीकृति। इस प्रकार पूरे जो 14 प्रकार है उसका वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है विस्तार से। फिर आता है रुद्राक्ष जप माला साधन नहीं बल्कि संवाद है। रुद्राक्ष माला पर जप करना देवता को बुलाना नहीं, यह स्वयं से संवाद है। हर मन का एक श्वास, एक स्मृति, एक संस्कार, इसी तरह जो मन का होता है उसकी यह स्थिति होती है। फिर कहते हैं रुद्राक्ष धारण विधि, उनका गुढ़ अर्थ क्या होता है। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करना केवल गले में पहनना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि अब मेरा जीवन केवल भोग नहीं, यह बोध भी है। फिर कहते हैं पौराणिक ग्रंथों में रुद्राक्ष, पुराणों में रुद्राक्ष को दान नहीं कहा गया, उसे रक्षा कवच कहा गया है। यह अदृश्य आघातों से रक्षा करता है। दृष्टि, भय, संस्कार और नकारात्मक संकल्पों से हमारी रक्षा होती है। कहते हैं लक्षण और मंत्र न्यास, रुद्राक्ष में मंत्र नहीं डाला जाता, मंत्र जागृत किया जाता है। न्यास का अर्थ है शरीर को देवालय मानना। फिर कहते हैं रुद्राक्ष की परम शक्तियां, रुद्राक्ष की शक्ति चमत्कार नहीं करती, वह कर्म की दिशा ही बदल देती है। जो होना था वह टल जाता है, जो अटका था वह खुल जाता है। इसी तरह यह परम शक्तियां काम करती है। फिर रुद्राक्षधारी के अभक्ष्य, रुद्राक्ष पहनने के बाद शास्त्र भोजन नहीं बदलते, वृत्ति ही बदल देते हैं, क्योंकि अब शरीर साधन नहीं भोग का पात्र नहीं है। फिर आता है शुभ समय, रुद्राक्ष के लिए घड़ी नहीं देखनी चाहिए, मन की तैयारी देखी जाती है। जब मन शांत हो वही समय सबसे बड़ा मुहूर्त है। माला में दानों की संख्या 108 केवल संख्या नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय गणित है।
रुद्राक्ष माला ब्रह्मांड को गले में धारण करना। फिर आता है रोगों में प्रयोग। रुद्राक्ष को रोग नहीं काटता, वह रोग की जड़ को, चेतना को स्पर्श करता है। जहां औषधि रुक जाती है वहां रुद्राक्ष सहन शक्ति देता है। फिर कहते हैं रुद्राक्ष का आकार हमें यहाँ प्राप्त होता है। फिर 108 का महत्व, उसका पूरा विस्तार से वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है। कहते हैं 108 केवल संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक सूत्र है। कहते हैं 12 राशियां, 9 ग्रह यानी कि 108, 27 नक्षत्र, 4 चरण यानी कि उसका गुना कर दो तो 108 हो जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। खगोलीय कारण उसका दर्शाया है। कहते हैं सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी चंद्र का व्यास 108 गुना। आध्यात्मिक कारणों में बताया गया है मानव शरीर में 108 प्रमुख नाड़ियां है। हृदय से जुड़ी 108 ऊर्जा यानी कि धाराएं। जब साधक 108 मन को पर जप करता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करता है। इसीलिए 108 की माला केवल जप का साधन नहीं है, ब्रह्मांड को कंठ में धारण करने की प्रक्रिया है। फिर आगे बताते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, उसका भी गुढ़ विवेचन यहां हमें प्राप्त होता है। फिर असली गौरी शंकर की पहचान कैसे हो उसका भी यहाँ हमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। फिर कहते हैं रुद्राक्ष का नाम और पहचान, उसका भी पूरा विवरण हमें यहाँ प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को पहनने से पहले अपने भीतर पूछिए क्या आप शिव के मार्ग के लिए तैयार है, क्योंकि रुद्राक्ष बदलता नहीं है, वह उजागर करता है। यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जो है रुद्राक्ष महात्म्य और धारण विधि, जो अपने आप में अतुल्य ग्रंथ है। रुद्राक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे पहनकर हम बदल जाए। रुद्राक्ष वह दर्पण है जो हमें हमसे मिला देता है। यह यात्रा केवल माला से कंठ तक नहीं, यह यात्रा सनातन धर्म की चेतना से आत्मा तक है। हमारा यह छोटा प्रयास है उसी सनातन परंपरा को आगे की पीढ़ी तक सरल और शास्त्र सम्मत रूप में पहुंचाने का एक छोटा सा हम प्रयास कर रहा है। यदि आपको यह ग्रंथ, यह विचार और यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी साझा कीजिए, ताकि सनातन धर्म का यह पवित्र ज्ञान अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचे, जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं तक यह ज्ञान पहुंच सके। और इसी ज्ञान यात्रा में हम फिर मिलेंगे नए नए दुर्लभ ग्रंथों के साथ, अनेक उनके रहस्यों के साथ और शास्त्र सम्मत दिव्य ज्ञान के साथ। अगर यह ग्रंथ आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।